तो बच्चों हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये आपके पाठ क्रमांक 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न आपका है निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर। ये पाठ आपका है पातालकोट, पाठ क्रमांक 16। निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो पहला आपका शब्द है जनजाति। इसका अर्थ होता है कबीला, बिरादरी। दूसरा आपका शब्द है, तो पहला आपका शब्द है कबीला यानी जनजाति यानी कबीला या बिरादरी। दूसरा आपका शब्द है श्रृंखला, तो इसका अर्थ होता है क्रम, परंपरा, जंजीर। ठीक है। संस्कृति, इसका अर्थ होता है सभ्यता, जीवन पद्धति। अभ्यस्त, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से सीखा हुआ। आदि, किसी काम की आदत होना। देखिए, बहुरंगी का अर्थ होता है बहुत रंग वाली या अनेक रंग की। ठीक है। कष्ट साध्य का अर्थ होता है कार्य जो कठिनाई से किया जाए। ठीक है। और उसके बाद है विशिष्ट। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। ठीक है। और आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। अंचल का अर्थ होता है कोना, क्षेत्र या भूभाग। ठीक है। आमोद प्रमोद का अर्थ होता है खेल, तमाशे, हंसी, ठट्टा। आदम्य का मतलब होता है बहुत, प्रबल, उग्र, जिसे उग्र। ठीक है। वनोपज, वन में पैदा होने वाली। ठीक है, उपज। तिलिस्मी का अर्थ होता है करामाती, चमत्कारी। आनंदोत्सव का अर्थ होता है खुशी से मनाया गया त्यौहार। उपेक्षित, जिसकी उपेक्षा की गई हो। वन रक्षण का अर्थ होता है जंगल के पेड़ पौधों की देखरेख करना। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला है क वाला प्रश्न आपका है कि इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। तो उत्तर है इसका, इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के रहने वाले हैं। ख वाला आपका प्रश्न है पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। उत्तर है आपका पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की माला। ठीक है। गले में मणियों की माला। ठीक है। गले में मणियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन और विनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी, सोने के नहीं अपितु बहुत सस्ती धातुएं जैसे गिलट और कांसे के होते हैं। पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते। उत्तर, ग वाला आपका प्रश्न है पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते, शेर से क्यों नहीं डरते। उत्तर आपका है पातालकोट के निवासियों के पास वन्य जीवों से स्वयं की रक्षा हेतु हथियार होते, अतः वे शेर से भयभीत नहीं होते। ठीक है। घ वाला आपका प्रश्न है पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उत्तर, पातालकोट पहुंचने का मार्ग उबड़ खाबड़, पगडंडी नुमा, टेढ़ा मेढ़ा एवं खतरनाक है। इसीलिए पथिक को रास्ते में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग में बेहद सावधानी से चलना पड़ता है। काफ़ी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय ऐसा लगता है जैसे हम पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। आम आदमी के लिए पाताल कोट का सफ़र कई दिनों तक पिंडलियों और जांघों में होने वाले दर्द जकड़न के रूप में महसूस होता है। ठीक है। डणा वाला आपका प्रश्न है पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर, वर्तमान में पातालकोट की दशा तेजी से बदल रही है। खेती के नए तरीके सिखाए एवं अपनाए जा रहे हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो चुकी है। वन संरक्षण एवं विकास की दशा में प्रयत्न हो रहे हैं। पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिजली पहुंच रही है। इन कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है। पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन हैं। उत्तर, नृत्य और गीत पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद का प्रमुख साधन है। प्रश्न क्रमांक 3 आपका है पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पातालकोट का आकार अंग्रेजी के इसका है यू जैसा है। ठीक है। ख है पातालकोट का क्षेत्रफल रिक्त स्थान में आपको भरना है 79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ग वाला आपके पातालकोट के जनजाति रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। ठीक है। पातालकोट के जनजाति रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं, रिक्त स्थान में आपको लिखना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है पातालकोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, पातालकोट के जनजातियों के लोग महुए को आटे में मिलाकर रोटी या सुवरी बनाते हैं। सुवरी पूरी तरह तलकर बनाई जाती है। सामान्य रूप से लोग
सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ये लोग आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बनाते हैं और वेबर कुटकी भी खाते हैं। वहाँ भात कंद नाम की एक जड़ भी पाई जाती है। उस जड़ को भभूत में गाड़ देते हैं। जब वह जुड़ जाता है तो उसे एक तरफ से पकड़कर थाली में हिलाते हैं तो चावल के दानों जैसे कण बिखर कर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कंद से एक थाली भरकर चावल मिल जाता है। पातालकोट के जनजाति पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा कमीज की तरह का एक वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह की एक सफ़ेद कपड़ा लपेटते हैं, यानी पगड़ी की तरह का एक सफ़ेद कपड़ा लपेट लेते हैं। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। वे गिलट एवं कांसे के आभूषण पहनती हैं। ठीक है, तो पातालकोट के जनजातीय भोजन पहनावे का वर्णन हो गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 है, पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है? सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसका आपका सही विकल्प है सुबह के 9 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, दिन रहता है। ठीक है, सुबह के 9 बजे से 3 बजे तक रहता है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। क, वहाँ के निवासी शेर के पदचिन्हों को देखकर आसपास की उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। यानी आसपास वहाँ के निवासी शेर के पदचिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। उत्तर इसका है प्रश्न नंबर 2, ग का उत्तर देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 वाले का ग का जो है उत्तर हमें देखना है कि पातालकोट के निवासी के पास वन्य जीवों से स्वयं की रक्षा हेतु हथियार होते हैं, अतः वे शेर के से भयभीत नहीं होते। ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। ख, नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। इसमें इसका उत्तर है वर्तमान में पातालकोट की दशा तेजी से बदल रही है। खेती के नए नए तरीके सिखाए एवं अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर ये खेती के नए नए तरीके सिखाए एवं अपनाए जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो चुकी है। वन संरक्षण और विकास की दशा में प्रयत्न हो रहे हैं। पंचायत एवं सामुदायिक विकास की कई योजनाएं चल रही हैं। बिजली पहुंच रही हैं। विकास कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच रही। ठीक है, यह आपका उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 है, पातालकोट के स्त्री पुरुषों के पहनावे पर प्रकाश डालिए। इसके लिए हमें चौथे वाला उत्तर, ये वाला उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसमें चौथे वाला उत्तर आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, अब आपको आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। पाठ के आधार पर सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, तो पहला है जंगल काट कर खेत। इसका है आजुड़ैया पद्धति। ठीक है, जंगल काट कर खेत बनाना, यह है इसके सामने आपको लिखना है ग वाला, यानी इसके सामने आपको लिखना है आजुड़ैया पद्धति। ठीक है, क लगा करके। ठीक है, और 2 है कमीज की तरह की एक वस्त्र। इसके सामने आपको लिखना है सलूजा। ठीक है, और इसका तीसरे नंबर का है महुए को आटे में मिलाकर रोटी बनाना। ठीक है, इसके सामने आपको लिखना है सुवारी। ठीक है, और 4 नागपुर के भार वाहक मजदूर। इसके सामने आपको लिखना है भारिया। ठीक है, भाषा अध्ययन प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक, संस्कृति श्रृंखला, तो इसका मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको बोलना है। संस्कृति, श्रृंखला, अभ्यस्त, आच्छादित, स्रोत। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, स्रोत भी पढ़ा जाता है और स्रोत भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो स्रोत, पद चिन्हों। ठीक है, आकांक्षा, सप्ताह, इस तरह से जैसे मैंने बोला ऐसे ही आपको बोलना है। ठीक है, अब इसको वाक्य में प्रयोग करना। संस्कृति, अतिथि सत्कार हमारी संस्कृति है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग हो गया। ख, श्रृंखला, पर्यावरण दिवस पर बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई। ठीक है। ग, अभ्यस्त, अर्जुन धनुष बाण चलाने में अभ्यस्त थे। घ, आच्छादित, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहती है। ण, स्रोत, सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है या स्रोत है। ठीक है,
एक ही बात होती है, दोनों तरह से उसको पढ़ा जाता है। च, पद चिन्हों, हमें महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, यानी महापुरुषों ने जो जो कार्य किए हैं, जो जो गुण उनके अंदर थे, उन गुणों का विकास हमें अपने अंदर करना चाहिए, और जो कार्य, जैसे कार्य उन्होंने किए वैसे ही अच्छे कार्य हमें करना चाहिए। ठीक है। 6 वाला है आपका आकांक्षा, हमारी आकांक्षा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। ठीक है। 7 वाला है सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ियां बनाइए। एक तरफ आपको शब्द लिखना है, एक तरफ आपको अर्थ लिखना है। ठीक है। जिज्ञासा, पहला आपका जिज्ञासा है, इसके सामने आपको लिखना है जानने की इच्छा। ठीक है। दूसरा आपका है विश्राम गृह, इसके सामने आपको लिखना है ठहरने के लिए बनाया गया भवन। ठीक है। तीसरा आपका है सघन, इसके सामने आपको लिखना है अधिक घना। ठीक है। चौथा आपका है आदमखोर, इसके सामने आपको लिखना है आदमी को खाने वाला। ठीक है। लोकमान्यता, इसके सामने आपको लिखना है लोगों द्वारा बनाई गई बात, लोगों द्वारा मानी गई बात। ठीक है। लोकमान्यता के सामने आपको लिखना है लोगों द्वारा मानी गई बात। ठीक है। और छठा वाला आपका है निर्जन, तो इसके सामने आपको लिखना है जहाँ मनुष्य न हो उसे निर्जन कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोज कर लिखिए। सूर्योदय, उपस्थिति, सस्ती, सीमित, दिन और विजयी। तो हमको असीमित, सूर्यास्त, रात, अनुपस्थिति, महंगी, पराजित। तो सबसे पहले एक तरफ शब्द लिख दिए, दूसरी तरफ विलोम शब्द लिखिए। सूर्योदय, तो इसके सामने आपको लिखना है सूर्यास्त। उपस्थिति, इसके सामने आपको लिखना है अनुपस्थिति। सस्ती, इसके सामने आपको लिखना है महंगी। सीमित, इसके सामने आपको लिखना है असीमित। दिन, इसके सामने आपको लिखना है रात। विजयी, इसके सामने आपको लिखना है पराजित। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जन शब्द में जाति शब्द जोड़कर जनजाति शब्द बना, इसी प्रकार आप वासी शब्द जोड़कर नए 4 नए शब्द बनाइए। तो ब्रज के साथ वासी, ब्रज प्लस वासी ब्रजवासी हो जाएगा। नंबर 2, वन प्लस वासी बराबर वनवासी हो जाएगा। नी प्लस वासी बराबर निवासी हो जाएगा। प्रधन वासी बराबर प्रवासी हो जाएगा। ठीक है। 5, प्रश्न क्रमांक 5, सप्ताह में इक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बनाए, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। समूह, समय, व्यापार, धर्म। तो क वाला है समूह धन इक बराबर सामूहिक हो जाएगा। समय धन इक बराबर सामूहिक हो जाएगा। व्यापार धन इक बराबर व्यापारिक हो जाएगा। धर्म धन इक बराबर धार्मिक हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में यथास्थान, अनुस्वर, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अंचल, यहाँ पर हम लोग अचल को अंचल पढ़ेंगे, और पहुँचा को पहुँचा पढ़ेंगे। श्रृंखला को श्रृंखला पढ़ेंगे। ऊंचे को ऊंचे पढ़ेंगे, और ढूंढकर को ढूंढकर पढ़ेंगे। और पहाड़ियाँ को पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, और वहाँ को वहाँ पढ़ेंगे। कद को कंद पढ़ेंगे, और पंचायत को पंचायत पढ़ेंगे। और आकाशा को आकांक्षा पढ़ेंगे, आकाशा को आकांक्षा पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। हथियार, सफ़र, महसूस, रस्म रिवाज, दावत। एक तरफ शब्द लिख दे, एक तरफ समानार्थी शब्द लिख दिए। हथियार का है अस्त्र शस्त्र, सफ़र का है यात्रा, महसूस का है अनुभव, और रस्म रिवाज का है प्रथा, दावत का है नियंत्रण। ठीक है। यह आपका पूरा पाठ हो गया है। ठीक है। तो